वहां पर मौजूद है, जिनसे मुलाकात की एनएसए अजीत डोभाल ने। इस वक्त जो हालात हैं कश्मीर में उसका जायजा लेने खुद एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत वहां पर कई सारे सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, आर्मी से भी मुलाकात हुई है, आम लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, उनके साथ खाना तक खाया है। जो सुरक्षा के हालात है उनका जायजा लेते हुए नजर आए एनएसए अजीत डोभाल। सबसे बड़ा दाव यहां पर बेफिक्र अंदाज में एक आश्वासन, एक मैसेज हर किसी कश्मीरी को आज ये जाता हुआ मिल रहा होगा कि कितने बेफिक्र होकर अजीत डोभाल यहां पर पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करते हुए, आर्मी ऑफिसर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 अहम तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले एनएसए अजीत डोभाल शोपियां में पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई है, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सुरक्षा के हालात के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं। कश्मीरियों से मुलाकात हुई है, उनके साथ खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं अजीत डोभाल। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे आतिर खान का हमारे साथ जुड़े हुए। आतिर, आपसे जानना चाहेंगे जो ये तस्वीरें आज की अहम एनएसए अजीत डोभाल की हमारे सामने आई है, वो क्या दर्शाती है? एक बहुत बड़ा मैसेज कश्मीरियों को और पूरे देश को। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले 2 दिनों से कश्मीर में पड़ाव किए हैं। उसकी एक बहुत महत्वता है। उसकी महत्वता इस वजह से है क्योंकि अजीत डोभाल को जो सुरक्षा का अनुभव है, जिस तरह से वो ऑपरेशनल मैन कहलाए जाते हैं, चाहे वो पंजाब की इंसर्जेंसी हो, वहां से टेररिज्म से जूझना हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन हो, कश्मीर में वो स्वयं रहे कई साल जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे और उनको जो अनुभव है उसका कोई जोड़ नहीं है। लिहाजा वो अगर कश्मीर में जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा संकेत जाता है लोगों के बीच में। सबसे पहले वो सुरक्षा बलों को का जो मनोबल है वो ऊंचा रहे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं क्योंकि जो सुरक्षा की जो अलर्ट आ रहे हैं इंटेलिजेंस के, उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रहे हैं। और क्योंकि 370 के बाद जो वहां पे स्थिति बनी है हटाने के बाद, तो जरूरी है कि सुरक्षा में कोई भी लचरता नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए। साथ ही में उनका सड़कों पर उतरना एक संकेत देता है एक आम आदमी के लिए कि सब कुछ ठीक है। आम आदमी को बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करती हुई नजर आ रही है ये सारी तस्वीरें। सुरक्षा का जायजा लिया एनएसए अजीत डोभाल ने, क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा ये होता है और आप लोग बिल्कुल नहीं रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम सबको रिक्वेस्ट किया कि लड़के हमारे इतने जबरदस्त ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं। एकदम हार्डशिप अलाउंस पड़ गया, अभी बात करी थी राशन अलाउंस वाला, तो वो भी देखते ही देखते 2-4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इनमें सर हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से ये चीजें जो है जल्दी से हो जाती हैं। आज हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को मिलें और आपके चेहरों को देखें कि कोई मायूसी तो नहीं है, आप लोग मजबूत हैं कि नहीं। आदर हमारे साथ जुड़े हुए। आदर, आपसे जानना चाहेंगे, जब वो आर्मी ऑफिसर से मिल रहे थे, पुलिस बल से भी उनकी मुलाकात हुई है, आम लोगों से भी बातचीत की है, साथ ही उनके साथ खाना भी खाया, एक बहुत बड़ा संकेत उनको देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्वयं सड़कों पर उतर के लोगों से मिलते हैं तो इसका एक बड़ा संकेत जाता है। इसका संकेत ये जाता है कि जो सुरक्षा का पूरा ढांचा है उनसे आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैसेज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आम आदमी के बीच पहुंचाना चाहते हैं। आपने सुना भी, वो कह रहे थे कि लोगों की जो सुरक्षा है वो अब जिम्मेदारी है उनकी और उनकी जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। और ये 370 हटाने के बाद उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो उनका रहन सहन हो, उनकी संस्कृति हो, हर चीज वैसी की रहेगी जैसी रही है। वो उन्होंने और राज्यों के और जगहों के उदाहरण भी दिए, चाहे वो मद्रास हो, चाहे और जगहें हो, हर जगह हैदराबाद हो, हर जगह सामान्य जीवन रहता है लोगों का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाती। अगर यूनियन टेरिटरी बन जाती है तो साथ ही में जो सुरक्षा
का जो सेटअप है वो भी उनको सुनिश्चित करना है। एक जो मनोबल जो सुरक्षा कर्मियों का है एक मनोबल बढ़ाते हुए नजर आया अजीत डोभाल। शुक्रिया अतीत जानकारी देने के लिए। डोभाल को किसी भी मिशन पर भेजा गया हो, वो मिशन कभी फेल नहीं हुआ है। उनके कारनामे अविश्वसनीय है। उस शख्स ने आतंक की कमर तोड़ दी है। वो शख्स पाकिस्तान में 6 साल रहा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कोई मिशन अब तक फेल नहीं हुआ। एक रिपोर्ट इन पर। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जो दिल में है उस पर खुलकर बोलना, बिना किसी लाग लपेट के। कुछ ऐसी ही है अजीत डोभाल की शख्सियत और कुछ ऐसा ही है अजीत डोभाल का अंदाज। मिशन कश्मीर के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है मोदी के इस सूरमा का नाम। चर्चा यही है कि कश्मीर पर इस बड़े फैसले से ठीक पहले ही डोभाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। जिम्मेदारी कश्मीर में आग लगाने वाले लोगों को ठिकाने लगाने की, जिम्मेदारी कश्मीर में आतंक का बीज बोने वाले लोगों की जड़ें काटने की। टास्क इस सारे बदलाव में कश्मीर के आम लोगों की साझेदारी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डोभाल की ही थी। देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। फिल्मी किरदार जेम्स बॉन्ड को आपने बिग स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन डोभाल रियल लाइफ के बॉन्ड हैं। देखिए, अजीत डोभाल चाहे वो बालाकोट हो, चाहे 370 को हटाने वाला अभी जो रिसेंट का किस्सा है, अजीत डोभाल बहुत ही एक सीक्रेट तरीके से अपना काम करते हैं और इतना मेटिकुलस तरीके से इसको प्लानिंग किया जाता है, जिसके अंदर कि मैं ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो मात खा जाती हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। इससे पहले अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं। पाकिस्तान को लेकर उनके अनुभव को सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने करीब 6 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम किया। अजीत डोभाल कई भाषाओं के जानकार हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे फेल होने की सबसे बड़ी वजह डोभाल को ही माना जाता है, क्योंकि डोभाल पाकिस्तान की नस-नस से वाकिफ। वो अंडर कवर जासूस की हैसियत से पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर करीब 6 साल तक रहे। मोदी सरकार में आतंक पर लगाम और घुसपैठ में भारी कमी के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी, दाऊद के कई गुर्गे की गिरफ्तारी, बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, ये 2015 से अब तक के वो एक्शन हैं जिसका क्रेडिट अजीत डोभाल को दिया जाता है। म्यांमार में भारतीय सेना सरहद पार जाकर आतंकियों को घर में घुसकर मारा था, तब एक नया रूप भारतीय सेना का देश और दुनिया के सामने आया। लेकिन एक बात साफ हो गई थी कि इसका पूरा कमान अजीत डोभाल के हाथों में ही था। दरअसल 2015 जून में पूर्वोत्तर के आतंकियों ने मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला कर बड़ी संख्या में जवानों की जान ले ली थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सेना को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा और कार्रवाई की कमान एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी गई। खुफिया सूचना मिली कि आतंकी पड़ोसी देश म्यांमार में छिपे हैं। ऐसे में सीमा पार कर इनके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल थी, लेकिन डोभाल की कमाल की कूटनीतिक समझ ने इसे आसान कर दिया और सेना ने पड़ोसी देश में घुसकर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर साल 2016 में पीओके में घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के कई ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में जवानों के काफिले पर हमला कर पाकिस्तान ने एक बार फिर घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। हिंदुस्तान बदले की आग में था और अजीत डोभाल ने एक बार फिर प्लान बनाया और एयरफोर्स को इस बार कमान सौंपी गई। पाकिस्तान के घर में घुसकर एयरफोर्स के जवानों ने बालाकोट में आतंकियों के बेस कैंपों को तहस नहस कर दिया। देखिए, बालाकोट के अंदर जब अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक किया गया था, तब 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग करा के, एयरफोर्स को सिलेक्ट करके, जहाजों को सिलेक्ट करके, सबकी एक्सरसाइज करा के, राजस्थान के बॉर्डर पर जहां पहले से एक्सरसाइज चल रही थी उसका फायदा उठाते हुए और 26 फरवरी की रात को पाकिस्तान के अंदर बालाकोट ठोक दिया। ये तो सीधी कार्रवाई की बात थी, लेकिन डोभाल अस्थायी शांति के लिए जमीन तैयार करने में भी उसी शिद्दत के साथ जुटे थे। नागा शांति समझौते में उनकी बड़ी भूमिका रही। NSCN-IM के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्हें समझौते के लिए आखिरी तौर पर डोभाल ने ही राजी किया था। अजीत डोभाल वही शख्स है जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए एक कमरे में सेना के अधिकारियों के बीच चल रही मीटिंग में एक रिक्शा वाले के रूप में घुसकर आतंकियों के खिलाफ इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन दी थी।
अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर कई महीनों से आतंकियों के बीच में रह रहे थे और उन्हें पूरी जानकारी थी कि आतंकियों के पास किस हद तक नुकसान पहुंचाने वाले हथियार हैं। इस शख्स ने एक पाकिस्तानी जासूस की भूमिका में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले खालिस्तानी आतंकवादियों से अहम जानकारी इकट्ठा कर ली थी। डोभाल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डोभाल ने अपनी पूरी नौकरी के दौरान केवल 7 साल ही वर्दी पहनी, क्योंकि वो ज्यादातर देश के बाहर खुफिया एजेंसी के तौर पर एक काम करते थे। इसके अलावा डोभाल ने नौकरी ज्वाइन करने के 4 साल बाद यानी 1972 में ही आईबी ज्वाइन कर लिया था। डोभाल कई और महत्वपूर्ण मिशन पर भी कामयाब रहे हैं। पंजाब, मिजोरम और कश्मीर में चल रहे उग्रवाद विरोधी अभियान में शामिल रहे। 1999 में जब कंधार में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण किया गया तो भारत के मुख्य वार्ताकार अजीत डोभाल ही थे। उन्होंने जून 2014 में ISIS के कब्जे से 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल डोभाल की नजरें आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती हैं। वो कई सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ने की बजाय हर मोर्चे पर अलग अलग लड़ने में विश्वास रखते हैं। यही उनकी खासियत भी है। देश